बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। और आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन की एक फर्स्ट टाइप जो है यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन, इसे जो है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं ओवरव्यू दे दूँ हमारी लास्ट की क्लास का थोड़ा सा, तो हमारी जो लास्ट की क्लास थी उसमें हम लोगों ने जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास 3 मेन टाइप्स थी मोशन की। द फर्स्ट वन वाज ट्रांसलेटरी मोशन, द सेकंड वन इज़ रोटेटरी मोशन एंड द थर्ड वन इज़ वाइब्रेटरी मोशन। सो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम ट्रांसलेटरी मोशन। सो ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसमें बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मोशन फर्दर आती हैं। द फर्स्ट वन इज़ लीनियर, द सेकंड वन इज़ रैंडम मोशन एंड द थर्ड वन इज़ सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसलेटरी मोशन को। सो देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली होता क्या है। सो द डेफिनेशन इज, इन अ ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। क्या कह रहा है कि अ बॉडी, कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दैट मूव्स अलोंग अ लाइन, एक स्पेसिफिक लाइन होती है, एक स्पेसिफिक पाथ होता है हमारे पास जिसके अलोंग वो मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी रोटेशन। क्या मतलब इस बात का कि बॉडी जो है वो सीधी सीधी मूव करे, घूमे नहीं। ठीक है, रोटेशन बेसिकली क्या कहते हैं, घूमने को। बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, लाइन के अलोंग मूव करे बट विदाउट एनी रोटेशन, उसमें कोई भी रोटेशन नहीं हो रही हो। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। द लाइन, अब जो जिस लाइन के अलोंग उसने मूव करना है, दैट लाइन मे बी स्ट्रेट, सीधी भी हो सकती है और वो कर्व भी हो सकती है। ठीक है, क्या पता चला यहाँ से हमें कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक पाथ होता है, एक लाइन होती है जिसके अलोंग जो है वो बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, सीधा मूव करता है और उसमें कोई भी जो रोटेशन है वो नहीं हो रही होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप रोटेशन को आप ये समझ लें कि अगर आप फुटबॉल लेते हैं और उसे अपनी फिंगर पे रख के रोटेट करते हैं, सो दैट इज़ बेसिकली अ रोटेशन। या अगर आप एक और एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो जो लट्टू होता है, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि जो लट्टू होता है जिसे हम घुमाते हैं, सो जब वो घूमता है तो उसकी जो मोशन होती है उसे बेसिकली हम रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी कि रोटेशन बेसिकली होता क्या है। सो रोटेशन होता है अपने इर्द गिर्द, अपने एक्सिस के अलोंग जो है वो मूव करना। फॉर एग्जांपल जब बॉल जो है, हम क्रिकेट की बात करें तो बॉल जब बॉलर थ्रो करता है, स्पिन होती है जब, तो दैट इज़ बेसिकली अ रोटेशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने एक्सिस के अलोंग जो है मूव करता है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके एक्सिस है, इसके अलोंग जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है ऐसे, सो दैट इज़ बेसिकली अ रोटेशन। चक्कर काटने को आप कह लें कि वो रोटेशन है। ठीक है, सो हमने ट्रांसलेटरी मोशन में क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ लाइन। अब वो लाइन या वो पाथ जो है वो किसी फॉर्म का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो पाथ है हमारे पास, ये कर्व पाथ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा मूव कर रहा है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व पाथ। अब पाथ जो है वो कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। सो उससे हमें मतलब नहीं है कि पाथ जो है वो कर्व्ड है या स्ट्रेट है, बस हमें इस चीज़ से मतलब है कि जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है उसमें ऑब्जेक्ट को जो है वो रोटेट नहीं करना, जस्ट उसे मूव करना है आइदर इन अ स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। तो यहाँ से जो है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी। आई होप कि ट्रांसलेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल भी अवेलेबल है। दैट एग्जांपल इज द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ राइडर्स इन फेरिस व्हील। अब क्या है यहाँ पर, ये देखें, ये जो झूला है इसमें बेसिकली क्या होता है कि गोल गोल घूमता है। ठीक है, अब ये देखिए अपने एक्सिस के अगेंस्ट नहीं मूव कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक सर्कुलर पाथ है जिसके अलोंग जो है ये मूव कर रहा है। ठीक है, सो ये यहाँ से मूव करेगा इसके अलोंग। अब ये
ये जो है अपने एक्सिस के गिर्द मूव नहीं कर रहा, बल्कि एक सर्कुलर पाथ हमारे पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके ऊपर जो है ये मूव कर रहा है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो पाथ है हमारे ऑब्जेक्ट का कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, तो हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा अलोंग अ लाइन आइदर इन अ कर्व्ड ऑन अ स्ट्रेट पाथ, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो द नेक्स्ट हमने जो टाइप डिस्कस करनी है ट्रांसलेटरी मोशन की, आगे टाइप्स आती हैं। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। द फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन। तो यहाँ पर हमारे पास अपनी फर्स्ट टाइप आ जाती है, दैट इज लीनियर मोशन। सो लीनियर मोशन में क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। क्या बात, मेन जो बात है वो नोटिस करने वाली ये है कि स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर कोई भी हमारे पास बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, सो दैट टाइप ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। लीनियर मतलब सीधी, स्ट्रेट पाथ में। सो दैट टाइप ऑफ मोशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई गाड़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इस स्ट्रेट पाथ के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है, सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। एरोप्लेन्स फ्लाइंग straight in air and objects falling vertically down are also the examples of linear motion. For example, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पर जो कि एक्सप्लेन की गई है ऊपर, यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर एक बॉल जो है वो हम थ्रो करते हैं और वो ऊपर से नीचे की तरफ जब वो गिरती है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। देखिए, आप देख सकते हैं कि बॉल जो है वो स्ट्रेट मूव करेगी ऊपर से नीचे की तरफ, सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ऑफ द बॉल फॉलिंग डाउन। तो जब बॉल थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ, तो जब वो नीचे आएगी, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इसी तरीके से अगर गाड़ी एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन। इसी तरीके से अगर हम प्लेन की बात करें, तो प्लेन भी अपने पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ linear motion. So the next type of translatory motion is circular motion. So circular motion क्या होती है हमारे पास, कि अगर फॉर एग्जांपल क्या करना है आपने, कि आपने कोई भी बॉल लेनी है, ठीक है, ये मैंने एक बॉल ले ली और इसे मैंने अटैच कर दिया किसी भी थ्रेड के साथ, ठीक है, तो ये मैंने इसे अटैच कर दिया। सो अगर मैं इसे गोल गोल घुमाऊँ, यहाँ पर इसे टर्न करवाऊँ, तो क्या होगा कि ये ऐसे मूव करना शुरू कर देगी। सो ये ऐसे मूव करना शुरू कर देगी और कंटिन्यूसली मूव करती चली जाएगी अनटिल और अनलेस मैं इसे रोक दूंगी। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पाथ है सर्कुलर है। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर गया, फिर थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद यही ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ गया, देन यहाँ पर, एंड देन अगेन यही रूट को फॉलो करेगा, ठीक है। सो अब जो मोशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है इस सर्कल के अलोंग, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एज द नेम सजेस्ट, नाम भी जाहिर कर रहा है कि ये जो टाइप होगी हमारे पास सर्कुलर मोशन की, ये बेसिकली क्या होगी, ऐसी मोशन होगी जो कि सर्कुलर पाथ में होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी बॉल ले लें, कोई भी बॉब ले लें, कुछ भी आप ले लें, उसे आप अटैच कर दें रोप के साथ और उसे आप घुमाएं, तो क्या होगा कि जो उसकी मोशन होगी वो सर्कुलर पाथ में होगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टॉय है हमारे पास। क्या है इसमें कि यहाँ पर जो ट्रेन का ट्रैक है ये हमने सर्कुलर पाथ में एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इन विच अ ट्रेन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। आई होप कि आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। सो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कल, ये देख रहे हैं आप यहाँ से सर्कल, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में जब भी वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इंतहाई इजी जो है वो ये टाइप्स हैं और हमें काफ़ी हद तक जो है वो नेम से ही आइडिया हो जाता है कि इस मोशन में किस टाइप की मोशन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सो अ बाइसिकल और अ कार मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक पोजेसेस सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब सर्कुलर ट्रैक के अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट, आइदर कार है या बाइसिकल है, कुछ भी मूव कर रहा है, सो दैट इज अ सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब जो अर्थ है वो सन के
अराउंड जो है वो मूव कर रही है, एंड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये तमाम एग्जांपल्स जो यहाँ पर गिवन है ये सर्कुलर मोशन है। सो जब भी आपको एग्जाम में डेफिनेशन आती है किसी भी मोशन की या कोई भी आपको टाइप पूछ लेते हैं आपसे, सो दिस इज मस्ट दैट यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स। सो बेसिकली ये जो मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए एग्जांपल्स के साथ साथ समझा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं, और इसके अलावा जब आपको एग्जाम्स में कोई भी डेफिनेशन आती है सो आपको पता हो कि आपने वहाँ पर एग्जाम्पल लाजमी देनी है। ठीक है, सो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल इज़ द मस्ट पार्ट ऑफ योर डेफिनेशन। अगर आप खाली डेफिनेशन लिख देते हैं सिर्फ 2 लाइन्स की, तो आपको मे बी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं दे, और इवन कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि क्वेश्चन में मेंशन होता है कि ऑल्सो गिव एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स जो हैं वो जितनी एग्जांपल्स हो सके आप अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बेस से जो है वो क्लियर हो जाएं। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज रैंडम मोशन। रैंडम मीन्स हैपहैज़र्ड, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं हो। जैसे कि अब आप यहाँ से फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो फिगर है हमारे पास, इसमें एक फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को शो करवाया कि हैपहैज़र्ड मोशन बेसिकली होती क्या है उसकी। अब आप देखें यहाँ पर कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कभी वो यहाँ जा रहा है, कभी वो इस तरफ चला गया, फिर यहाँ टर्न हो गया है, फिर यहाँ। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस टाइप की जो मोशन है हमारे पास, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। हमें नहीं समझ आ रही कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हैपहैज़र्डली, रैंडमली मूव कर रहा है। ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव हैपहैज़र्डली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द डिसऑर्डर होता है जो एक तरतीब के साथ किया गया हो, ठीक है, और डिसऑर्डर्ड जिसमें कह लें कि आप कोई भी तरतीब ही ना हो। डिसऑर्डर्ड मीन्स जब कोई भी तरतीब नहीं हो। सो द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन, एक तरतीब के साथ नहीं हो बल्कि उसका कोई ऑर्डर ही ना हो, उसकी कोई सिमत ही ना हो, so that type of motion of an object is called random motion। सो रैंडम मोशन जो है बेसिकली वो किसी भी टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ चला गया ऑब्जेक्ट, यहाँ चला गया, यहाँ किसी भी तरह को जो है ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव इन अ डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मैनर। डिसऑर्डर्ड यानी इसकी कोई ऑर्डर ही ना हो, उसकी कोई तरतीब ही नहीं हो। So disordered or irregular motion of an object is called random motion. Alright, so thus the motion of insects। अब आप इंसेक्ट्स को देख लें, उनकी कोई भी मोशन की सिमत नहीं होती है, कभी वो किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, देन किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज ऑल्सो रैंडम मोशन। एंड बर्ड्स इज ऑल्सो रैंडम मोशन। बर्ड्स की भी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, कभी वो किसी तरफ को मुड़ जाते हैं, सो कभी किसी तरफ को टर्न कर जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर इज ऑल्सो रैंडम मोशन। अब ये डस्ट और स्मोक, जैसे कि आपको पता है कि जिस साइड पर भी हवा का रुख होगा, जिस साइड पर भी हवा की डायरेक्शन होगी, हमारे स्मोक और डस्ट जो है वो उसी तरफ जो है वो टर्न कर देते हैं। ठीक है, सो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती बल्कि कभी वो किसी तरफ टर्न कर जाते हैं, सो कभी किसी तरफ टर्न कर जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी जो है वो स्पेसिफिक मोशन नहीं हो बल्कि एक इरेगुलर और डिसऑर्डर्ड मोशन हो, सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। So the Brownian motion of a gas or a liquid molecules along a zigzag path is also shown in the figure 2.8। So यहाँ पर जो फिगर है ये देखिए आप, random motion of gas molecules। गैस मॉलिक्यूल्स, कोई भी गैस का एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है उसने, और उसने उसकी मोशन को यहाँ पर जो है वो शो करके दिखाया हुआ है कि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती बल्कि zigzag ऑर्डर यानी कि रैंडम और इरेगुलर ऑर्डर में मूव करता है। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ऑलराइट, सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स डिस्कस की हैं, और इन तीनों टाइप्स को हमने 1 बाय 1 देख लिया है एग्जांपल्स के साथ कि हमारे पास ये तीनों टाइप्स क्या होती हैं। द फर्स्ट वन वाज लीनियर मोशन, ऐसी मोशन जो स्ट्रेट पाथ में हो, दैट इज लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पाथ है, इस तरीके से मूव कर रही है, दैट इज लीनियर मोशन। इसी तरीके से फिर हमने जो सेकेंड वन मोशन की टाइप पढ़ी, दैट वाज कौन सी थी वो, सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन कौन सी होती है, जो सर्कुलर यानी कि सर्कल की फॉर्म में ऑब्जेक्ट मूव करे, इन सर्कुलर पाथ में मूव करे। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, एज द नेम सजेस्ट
सर्कल है तो सर्कुलर पाथ होगा हमारे पास। और द थर्ड वन वाज रैंडम मोशन। सो रैंडम में क्या होता है, हेप हैजर्ड जिगजैग, जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, किसी भी साइड को जो है वो मॉलिक्यूल या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न कर सकता है। सो दैट टाइप ऑफ मोशन एंड irregular and disordered motion is called रैंडम मोशन। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था। हमने आज के लेक्चर में ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। सो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो बाकी की 2 टाइप्स रह गई हैं हमारी, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, इंशाल्लाह इसे कवर करेंगे। और तब तक के लिए आप इन्हीं डेफिनेशंस को अच्छे से मेमोराइज़ करिए और इनके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करिए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी इजी लगा होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे, और मैक्सिमम एग्जांपल्स दिए हैं ताकि किसी एक भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। बट इफ़ यू हैव स्टिल एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन, अगर आप में से एक भी स्टूडेंट को मसला है, सो यू कैन ईजिली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था जी आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।